इस तरफ नार्सिसा को दोबारा से किसी के रोने की आवाज आती है और वो चेयर भी जमीन पर फिर से गिर जाती है। तभी उसे बच्चों की चिल्लाने की आवाज आती है। नार्सिसा जल्दी से उन बच्चों के पास जाती है जहाँ पर उसे एक लड़की के बहुत सारे बाल कटे हुए दिखते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूलिया को रोसा के हाथ में वो सीजर मिलती है और ये देखकर जूलिया को लगता है कि रोसा ने ही उस बच्ची के बाल काटे हैं। अब नार्सिसा उस सीजर को देखती है और रोसा से पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिली। रोसा जूलिया को बताती है कि मैंने बाथटब में एक लड़की को डूबते हुए देखा था जो कि मुझसे मदद मांग रही थी। रोसा कहती है कि और मैंने इस लड़की के बाल नहीं काटे, लेकिन जूलिया रोसा की बातों को झूठ समझती है और उसे एक थप्पड़ मार देती है। इसके बाद जूलिया नार्सिसा को वापस अपने रूम में भेज देती है। नार्सिसा रूम में जाकर उसी बुक्स को चेक करती है और उसके अंदर से वो सीजर गायब थी। ये देखकर नार्सिसा हैरान रह जाती है। अगले दिन नार्सिसा कब्रिस्तान में जाती है और सिस्टर सोकोरो की कब्र को ढूंढती है और यहाँ पर उसे वो कब्र मिल भी जाती है। ये देखकर नार्सिसा समझ जाती है कि सिस्टर सोकोरो भी इसी कॉन्वेंट में रहती थी। अब नार्सिसा सभी बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास में जाती है। यहाँ पर वो देखती है कि रोसा क्लास में नहीं है। इसके बाद नार्सिसा रोसा को ढूंढती हुई तहखाने में पहुंच जाती है जहाँ वो रोसा को कैद देखती है। नार्सिसा रोसा को खाने के लिए कुछ देती है पर रोसा खाने से मना कर देती है और कहती है कि मदर ने कहा है कि जब तक मैं ठीक नहीं हो जाती मुझे भूखा ही रहना होगा। ये बोलकर रोसा नार्सिसा से खाना लेने से मना कर देती है। यही नार्सिसा रोसा से पूछती है कि कल रात तुम डूबती हुई लड़की के बारे में आखिर क्या बताना चाह रही थी। इस पर रोसा नार्सिसा से कहती है कि मैंने कल जो भी बताया था वो सब सच था, पर किसी ने भी मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। साथ ही रोसा नार्सिसा को ये भी बताती है कि सिस्टर आइनेस को भी मैंने ये सब बताया था, लेकिन इसके बाद से ही सिस्टर आइनेस कहीं गायब हो गई। ये सुनने के बाद नार्सिसा रोसा से पूछती है कि तुमने सिस्टर आइनेस को आखिर क्या बताया था। इस पर रोसा बोलती है कि मैंने सिस्टर आइनेस को बताया था कि यहाँ पर एक बच्ची की आत्मा है जो कि यहाँ पर घूमती रहती है। साथ ही रोसा नार्सिसा को बताती है कि सिस्टर आइनेस ने उसी बच्ची की आत्मा के बनाए हुए उसी अधूरे चित्र को पूरा कर दिया था और उसके बाद उस लड़की ने बोर्ड पर सिस्टर आइनेस का नाम लिखा और फिर सिस्टर आइनेस यहाँ से गायब हो गई। साथ ही रोसा नार्सिसा को ये भी बताती है कि आत्मा जिसका भी नाम बोर्ड पर लिखती है वो शापित हो जाता है और इसी वजह से जब नार्सिसा ने बोर्ड पर अपना नाम लिखा था तो रोसा काफी डर गई थी। अब रोसा की ये सारी बातें सुनकर नार्सिसा तहखाने से बाहर आ जाती है। यही मदर नार्सिसा को सिस्टर आइनेस की वही ड्रेस पहनाती है। यहाँ नार्सिसा मदर से पूछती है कि क्या सिस्टर आइनेस डर की वजह से ये कॉन्वेंट छोड़कर गई हैं, पर मदर नार्सिसा से बोलती है कि वो लड़कियाँ ये सारी बातें अपने मन से बनाकर बोलती हैं और तुम्हें उनकी किसी भी बात पर यकीन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये बोलकर मदर किसी काम से सिस्टर के पास से चली जाती है। यही नार्सिसा सिस्टर आइनेस की ड्रेस पहनकर अपने आप को देखने लगती है। तभी उसके मुंह पर डला नकाब नार्सिसा का गला दबाने लगता है और वो कपड़े नार्सिसा के शरीर को अचानक से दबाने लगते हैं। नार्सिसा की सांस रुकने लगती है। तभी नार्सिसा फिर से नींद से जागती है और उसे पता चलता है कि उसे एक बार फिर से भ्रम हुआ था। अब नींद से जागकर नार्सिसा दीवार पर बने हुए उसी चित्र को देखती है और वो अब पहले से बढ़ गया होता है। अब नार्सिसा क्लास में जाती है और सभी बच्चों को पढ़ाने लगती है। नार्सिसा सभी बच्चों को सूर्य ग्रहण के बारे में बताती है। तभी एक बच्चा नार्सिसा से पूछता है कि क्या सूर्य ग्रहण को देखने से आंखें खराब हो जाती हैं। इस पर नार्सिसा उस बच्चे से कहती है कि हाँ ऐसा हो जाता है। यही नार्सिसा रोसा को देखती है जो कि बहुत चुपचाप बैठी होती है। तभी अचानक बोर्ड पर रोसा का नाम लिखा आता है और रोसा समझ जाती है कि अब वो भी शापित हो चुकी है। ये देखकर रोसा काफी डर जाती है और क्लास से भाग जाती है। यहीं बाकी सारे बच्चे भी डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। नार्सिसा उन सभी बच्चों को शांत कराती है और रोसा के पीछे जाती है। नार्सिसा रोसा के पास जाकर उससे बोलती है कि मुझे तुम्हारी सारी बातों पर बिल्कुल यकीन है और मुझे भी लगता है कि यहाँ पर जरूर कोई आत्मा है। इसके बाद नार्सिसा रोसा से कहती है कि मुझे उस आत्मा को देखने के लिए तुम्हारी मदद चाहिए। इसके बाद वो दोनों नार्सिसा के रूम में आ जाती हैं और दीवार पर बने हुए उसी चित्र को देखती हैं और उसे पूरा कर देती हैं जैसा कि सिस्टर आइनेस ने किया था। चित्र पूरा करने के बाद थोड़ी देर तक कुछ भी नहीं होता, लेकिन फिर अचानक से वही चेयर दोबारा से जमीन पर गिर जाती है। तभी रोसा नार्सिसा से कहती है वो आत्मा आपके बिल्कुल पीछे खड़ी है। नार्सिसा पीछे मुड़ती है लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और अचानक से रोसा नार्सिसा के रूम से गायब हो जाती है। ये देखकर नार्सिसा काफी डर जाती है और रोसा को ढूंढने लगती है। नार्सिसा सिस्टर जूलिया को बताती है कि रोसा गायब हो गई है। ये सुनकर सिस्टर जूलिया नार्सिसा से कहती है कि तुम उस लड़की की बात पर जितना यकीन करोगी तुम्हारे साथ उतने ही हादसे होते जाएंगे। ये सुनकर नार्सिसा जूलिया से कहती है कि मुझे लगता है कि रोसा झूठ नहीं बोल रही, जरूर इस कॉन्वेंट में कोई आत्मा है। लेकिन जूलिया नार्सिसा से कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो और अब वक्त आ गया है कि तुम भी यहाँ से चली जाओ। मगर नार्सिसा जूलिया की बात का कोई भी जवाब नहीं देती और रोसा को ढूंढती हुई चर्च में पहुंच जाती है। यहाँ उसे एक डोर के पीछे रोसा की आवाज सुनाई आती है। नार्सिसा दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो दरवाजा उससे नहीं खुलता। तभी नार्सिसा दूसरा दरवाजा खोलती है और उसके अंदर चली जाती है, लेकिन वो दरवाजा खुद ही लॉक हो जाता है। नार्सिसा काफी डर जाती है। तभी उसे फादर की आवाज सुनाई देती है जो कि दूसरी तरफ खड़े हुए थे। नार्सिसा अब फादर से बात करने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ अजीब अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। नार्सिसा उस खिड़की से फादर को देखने लगती है लेकिन तभी बहुत सारी आंखें उसे देखने लगती हैं और बहुत सारे हाथ उसे पकड़ लेते हैं। नार्सिसा उन्हें देखकर काफी डर जाती है और किसी तरह से दरवाजे को खोलकर बाहर निकलती है। तभी उसे दोबारा से रोसा की आवाज आने लगती है और जब वो डोर खोलती है तो रोसा के गले में फांसी लगी होती है और अब रोसा मर चुकी थी। ये देखकर नार्सिसा बहुत डर जाती है और चिल्लाने लगती है। फिर कुछ समय बाद सभी लोग रोसा की बॉडी के पास फूल लेकर आते हैं। यहीं रोसा की बहन रोसा को मरा देखकर काफी रोती है। इस तरफ सिस्टर जूलिया नार्सिसा के पास जाती हैं और नार्सिसा से कहती हैं कि तुम्हारी वजह से ही रोसा की जान गई है और अब तुम्हें इस कॉन्वेंट में रहने का कोई भी हक नहीं है। ये सुनकर नार्सिसा अपने रूम में वापस जाती है और रोसा की मौत का जिम्मेदार खुद को समझकर बहुत रोने लगती है। नार्सिसा अब अपना सारा सामान लेकर इस कॉन्वेंट को छोड़कर यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी वो सन की तरफ देखती है
और अचानक से ऐसा लगता है कि जैसे नार्सिसा के अंदर किसी तरह की शक्तियां आ रही हो। नार्सिसा पूरे सूर्य ग्रहण को अपनी आंखों से देख लेती है, मगर अब उसकी आंखें खराब होने लगती हैं। यही नार्सिसा को अब विजन्स आने लगते हैं और वो देखती है कि कैसे जंग के दौरान दुश्मनों ने इस कॉन्वेंट में आकर सारी मूर्तियों को जला दिया था और साथ ही सिस्टर सोकोरो का भी किया था। ये सब जानने के बाद जब नार्सिसा को होश आता है तो वो हैरान रह जाती है, लेकिन अब नार्सिसा की आंखें खराब हो जाने की वजह से उसे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। यही नार्सिसा सिस्टर जूलिया को वो सब बताती है जो कि उसने देखा था, लेकिन वो सुनने के बाद सिस्टर जूलिया नार्सिसा को डांट कर चुप करा देती हैं और गुस्से में यहाँ से चली जाती हैं। तभी नार्सिसा एक सिस्टर से उसी बॉक्स को बाहर निकालने के लिए बोलती है। इसके बाद नार्सिसा उस बॉक्स में रखी हुई सिस्टर सोकोरो की फोटो को मांगती है। नार्सिसा सिस्टर सोकोरो की फोटो को जैसे ही अपने हाथ में लेती है तो उसे दोबारा से विजन्स आने लगते हैं और उसे फिर से जंग का समय दिखाई देता है, जिसमें वो देखती है कि एक आदमी के सिस्टर सोकोरो का करने की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी और फिर उन्होंने एक लड़की को जन्म दिया था। मगर फिर सारी सिस्टर्स ने ये फैसला लिया था कि अब वो लड़की इस कॉन्वेंट से कभी भी बाहर नहीं जाएगी ताकि इस कॉन्वेंट की बदनामी ना हो। नार्सिसा ये सब देख ही रही होती है कि तभी उसकी आंखों से खून आने लगता है। नार्सिसा अब अपनी आंखें धोने लगती है। तभी उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा हो। तभी नार्सिसा पीछे मुड़ती है और उन्हीं सिस्टर सोकोरो की आत्मा को देखती है। यहाँ सिस्टर सोकोरो की आत्मा नार्सिसा को कुछ खराब फूल देती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। फिर पता चलता है कि जब सिस्टर सोकोरो की वही बेटी बड़ी हो गई थी तो तब एक दिन उसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई और सोकोरो चाहती थी कि उसे डॉक्टर के पास ले जाए, लेकिन सिस्टर जूलिया और मदर सुपीरियर ने उस बच्ची को कॉन्वेंट से बाहर नहीं जाने दिया क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उनके कॉन्वेंट की बदनामी हो। उन दोनों ने उस लड़की के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए उसे पानी में डाल दिया, पर वो बच्ची पानी से डरने लगी और भागने की कोशिश करने लगी, जिस वजह से उसका सर बाथटब से टकराया और वो वहीं मर गई। और फिर इसी वजह से सिस्टर सोकोरो ने भी फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। ये सारी बातें जानने के बाद नार्सिसा हैरान रह जाती है। उसे सिस्टर सोकोरो के लिए काफी दुख होता है और अब नार्सिसा उसी दरवाजे को खोल देती है जिसके अंदर सिस्टर सोकोरो की आत्मा कैद है। जिसके बाद सिस्टर सोकोरो की आत्मा आजाद हो जाती है और सबसे पहले सिस्टर जूलिया के पास जाती है और एक मूर्ति को उनके ऊपर गिराकर उन्हें मार देती है और फिर मदर सुपीरियर को भी पानी के अंदर डुबोकर उन्हें भी जान से मार देती है। और इस तरह सिस्टर सोकोरो की बेटी की मौत का बदला पूरा हो जाता है और सोकोरो की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। ये देखकर नार्सिसा भी काफी खुश होती है। अब कहानी कई साल आगे जाती है जहाँ नार्सिसा अब बूढ़ी हो चुकी थी। नार्सिसा अब एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाती है और यहीं पर हम एक लड़की वेरोनिका को भी देखते हैं जिसके साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। और इसी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।